स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में आज केमिस्ट्री का नया चैप्टर होगा और नया एपिसोड होगा। इससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं पिछले चैप्टर पे जो हम पढ़ाई किए हैं उस पर। हमारा पहला चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें मुख्यतः हमने पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाओं को, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट को। सेकेंड चैप्टर था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। शुद्धता को देखते देखते हमने पढ़ा पदार्थ की अवस्था, तत्व, यौगिक, व्यवस्था नहीं, पदार्थ के प्रकार, तत्व, यौगिक और मिश्रण को। उसमें मिश्रण को बनाना भी सीखा था, तोड़ना भी सीखा था, बहुत नए नए चीजों को जाना हमने। दो चैप्टर जो हमने पढ़ा दिया है, हमने तो अपने तरफ से काम पूरा कर दिया है। आप उसका रिप्लाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमें क्लियर समझ में नहीं आ रहा है आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। इसके लिए एक प्लान किया गया है कि आप सबसे पहले अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल कीजिए, गूगल मीट। उसको इंस्टॉल कीजिए। कभी हम लोग संडे को 1 घंटे का एक कंपटीशन रखते हैं, उसमें आपको संडे को एट द टाइम बता के आपको ग्रुप में लिंक दिया जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप क्लास में पहुंच जाएंगे और आपसे क्वेश्चन होगा। केवल आपको कमेंट बॉक्स में मोबाइल पे टाइप करना होगा आंसर, और नाम यहाँ पे हम लिखेंगे, जिसके नाम से पहला आंसर आएगा, ताकि देखा जाए कितने लोग पढ़ लिए। केवल 1 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, 1 वर्ड का आंसर होगा उसका। जो भी क्वेश्चन होंगे 1 वर्ड के होंगे, उसी को आपको आंसर देना होगा। आंसर बोलना नहीं होगा, आपको टाइप करना होगा। तो ये पहले गूगल मीट इंस्टॉल करके आप इंस्टॉल किए रहिए। कुछ लोग इंस्टॉल किए हैं और एसएसटी का क्लास भी हमसे कर रहे हैं। आप भी चाहें तो विदाउट एनी कॉस्ट आप क्लास कर सकते हैं। अदरवाइज समय नहीं है तो कम से कम उस कॉम्पिटिशन को ज्वाइन करें। कॉम्पिटिशन केमिस्ट्री के 2 चैप्टर का हम लोग कर रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने वर्क की ओर। नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। एपिसोड पहला है। इसका परिचय कराना है आज हमको कि परमाणु एवं अणु में आप क्या पढ़ेंगे। परमाणु एवं अणु पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। जब हम तत्व और यौगिक के बीच में अंतर आपको समझा रहे थे, तत्व और यौगिक के बीच का अंतर, तो उसमें कई बार हमने आपको एक चीज नया बता दिया था, डिस्टर्ब हो रहे थे आपके। तत्व के छोटे से छोटे कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक के छोटे से छोटे कण को अणु कहते हैं। परमाणु भी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण होता है, अणु भी पदार्थ का छोटा से छोटा कण होता है। सूक्ष्म तो दोनों होते हैं, अंतर ये होता है ये प्योर अकेले होता है और ये अकेला नहीं होता है। इसमें एक ही तरह के 2 परमाणु जुड़े रहते हैं, या 2 अलग अलग तरह के परमाणु जुड़े रहते हैं, या 3 अलग अलग तरह के परमाणु जुड़े रहते हैं। ये भी अपने पदार्थ का छोटा से छोटा कण होता है और ये भी अपने पदार्थ का छोटा से छोटा कण होता है। तो परमाणु को समझने के लिए अभी इस कहानी को हम बंद करें, चलते हैं इसके इतिहास में जानने की परमाणु क्या है। परमाणु अगर समझ लेंगे तो अणु समझना आसान होगा। अणु को हम कहते हैं कण। परमाणु को तोड़िएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा तो उसका नाम हो जाएगा परम अणु। परम अणु यानी कि और भी छोटा कण। अणु का मतलब होता है कण, परमाणु का मतलब और छोटा से छोटा कण। खोज स्टार्ट कहां से हुआ, तो सबसे पहले अगर पूरी दुनिया में किसी ने परमाणु वर्ड का यूज किया और परमाणु वर्ड के बारे में किसी ने बताया, तो वो कोई विदेशी नहीं था, आपके यहाँ के साधु बाबा थे, जिसका नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर दिख रहा है, लिखा गया है महर्षि कणाद। परमाणु वर्ड का सबसे पहला यूज, इस वर्ड को यूज किया था महर्षि कणाद ने, और उसके बारे में इन्होंने ही बताया था। आप कई जगह सुने होंगे, अखबारों में, टीवी चैनलों में, कहानियों में, घर के लोगों से, कि भारत विश्व गुरु था। पहले हमारे यहाँ के लोग बहुत विद्वान होते थे, अच्छे दार्शनिक होते थे, बहुत ज्ञानी होते थे। 2-3 नाम आपको बता रहे हैं। आप विज्ञान जब पढ़िएगा 8वां में, अगर आप सभी लोग रेगुलर स्टडी किए होंगे तो कई बार आप सुनते होंगे कि ग्रीक शब्द, ग्रीक दार्शनिक, ग्रीक हमेशा वर्ड सुनाई देता है। एक लैटिन वर्ड ये भी सुनाई देता है, एक सुनाई देता है, और ग्रीक और लैटिन के अलावा कुछ ज्यादा नहीं सुनाई देता है, यही ज्यादा है। ग्रीक मालूम है, ग्रीक भाषा थी ग्रीस देश की। ग्रीस देश जिसको हम यूनान कहते हैं,
यूनान चर्चा में है। लैटिन भाषा कहाँ थी? रोमन साम्राज्य की, जिसको रोम कहते हैं। रोमन साम्राज्य में उस समय एक ही राज्य नहीं था, बहुत से राज्यों को आपस में मिला के रखा था। 15 अगस्त 26 जनवरी के पहले एक गाने का एक लाइन सुनाता हूं, बता रहा हूं आपको। उसमें कहा जाता है कि यूनान मिस्र रोमा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तक जिंदा है नामो निशा हमारा। हम इंडिया को कहते हैं कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तक है नामो निशा हमारा। यानी कि जिस समय एक समय था कि दुनिया में यही 3-4 चर्चित नाम थे, यही के लोग ज्ञानी हुआ करते, यूनान के, मिस्र के, रोम के। कल का एक 10th क्लास का वीडियो होगा, अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो उसमें हमने पढ़ाया है पीओपी के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसमें बताया था कि सबसे पहले पीओपी को यूज बनाया था मिस्र के लोगों ने, मिस्र के लोगों ने बनाया था। पेरिस में एक पहाड़ मिलता था, उसी पहाड़ को फूट करके जला करके बनाया था, मिस्र के लोगों ने सबसे पहले यूज किया था। यूनान के लोग काफी दार्शनिक, यूनान का अरस्तु है, बायोलॉजी का जनक, जूलॉजी का जनक, बहुत सी चीजों में उन्होंने बताया था बहुत चीज। यूनान था, मिस्र था, रोम था और इंडिया था। लेकिन आजकल यूनान का नाम कहीं सुनाई देता है? नहीं। मिस्र का नाम कहीं सुनाई देता है? नहीं। रोम का नाम सुनाई देता है? नहीं। इस समय इंडिया आज भी हीरो है, पहले भी हीरो था। हाँ, थोड़ी सी अंग्रेजों की गुलामी में लोग पिछड़ गए हैं, वो बात अलग है। हम लोग इतिहास की तरफ भाग रहे हैं, हमें सिलेबस पे आना है। तो ये सब महर्षि कणाद इंडिया के थे और आज से 500 ईसा पूर्व को समझिएगा। ईसा पूर्व क्या होता है? सन ईस्वी कौन सा है? 2020 ना। 2020 साल 1 से शुरू हुआ है, तो 2020 इधर 500 उधर पकड़ लीजिए। 2520 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं आपको, मतलब जहां से सन स्टार्ट हुआ उससे 500 वर्ष और बैक चले जाइए। उस समय की बात है कि इंडिया के एक साधु बाबा महर्षि कणाद ने बताया था कि पदार्थ जो होता है ना, उसको बांटते जाइए, बांटते जाइए, बांटते जाइए, तोड़ते जाइए, फोड़ते जाइए, एकदम छोटा से छोटा जो कण होगा, एक समय स्थिति ऐसी आएगी कि अब उसको बांटना संभव नहीं होगा और उसी अवस्था को हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ का छोटा से छोटा कण परमाणु होता है, जिसको बांटना अब संभव नहीं होता है, वो परमाणु होता है। उन्होंने किताब लिखा था वैश्लेविक सूत्र, उसी में इसका जिक्र किया था और इसके बारे में लिखा था। एक और इंडियन दार्शनिक भारतीय पकुदा कत्यायम, इन्होंने भी कहा था, इसको विस्तृत रूप में समझाया था और कहा था कि ये पदार्थ के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो अकेले नहीं पाए जाते हैं, वो किसी दूसरे के साथ मिले होते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, अकेले नहीं होते हैं, या अपने ही साथ बहुत मात्रा में होते हैं या दूसरे के साथ मिलके होते हैं, लेकिन होते हैं। और पदार्थ के सबसे छोटे से छोटे कण को परमाणु ही कहा जाता है। पदार्थ के सबसे छोटे से छोटे कण को परमाणु ही कहा जाता है, जिसको आगे हम नहीं बांट सकते। आगे ये दोनों ग्रीस दार्शनिक हैं, ग्रीस के वैज्ञानिक कहिए या दार्शनिक कहिए, बहुत बड़े ज्ञानी थे, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। इन्होंने भी उन्हीं बात को समर्थन दिया बहुत दिनों के बाद कि परमाणु का अंतिम कण, अविभाज्य कण जो होता है वस्तु का, किसी पदार्थ का छोटा से छोटा कण परमाणु होता है, जिसको अब बांट नहीं सकते। ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने भी यही बात बताई। तो बात लगभग ये दार्शनिक थी, सब लोग दिमाग लगाए थे, किसी ने देखा नहीं था। हमने हमारे टीचर से जब पूछा था कि सर परमाणु कितना बड़ा होता है, तो उन्होंने बताया कि कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसको संभव करना मुश्किल हो। उन्होंने बताया कि चीनी का एक दाना ले लो, चीनी का एक दाना, समझिएगा, चीनी का एक दाना, और उसको लेकर के 10,000 करोड़ जगह तोड़ दो। एक चीनी के दाने को 10,000 करोड़ जगह काट दो, छोटा छोटा काट दो, उसका जो एक कण होगा ना, वही हो जाएगा परमाणु। 10,000 करोड़ तो छोड़ो भाई, हम लोग 10 पार्ट ठीक से नहीं काट सकते हैं उसको, चीनी के दाने को। 10,000 करोड़ बोले थे। यानी कि एक ऐसा एग्जाम्पल अगर आपसे कोई परमाणु पूछे तो इतना छोटा एग्जाम्पल दीजिए जो संभव नहीं हो, जिसका कल्पना करना संभव नहीं हो, वही परमाणु। उन्होंने बताया था कि एग्जाम्पल तो ऐसे दिया था कि 1 लीटर पानी को पूरे पृथ्वी में पसार दो, 1 सेंटीमीटर में जितनी पानी की मात्रा आती है, परमाणु उतना ही बड़ा है। तो परमाणु इतना छोटा है कि उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। यह परमाणु है। और अणु भी परमाणु से मिलता जुलता है। परमाणु मिलकर ही अणु बनाते हैं, परमाणु मिलकर ही अणु बनाते हैं।
परमाणु पदार्थ के छोटे कण होते हैं, आणविक पदार्थ के छोटे कण होते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि लोहा एक तत्व है, लोहा का सबसे छोटा से छोटा कण होगा Fe, मतलब लोहा ही होगा, तो ये परमाणु है। पानी का सबसे छोटा से छोटा कण जब निकालिए, खूब छोटा कीजिएगा, फिर भी दो चीज से मिलके ही बनेगा। उसका सबसे छोटा कण भी दो चीजों से मिलके बना होगा, H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इस सबको मिला के सबसे छोटा से छोटा कण जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मिला रहता है, उसको हम अणु कहते हैं। तो परमाणु भी पदार्थ का छोटा से छोटा कण है और अणु भी पदार्थ का छोटा से छोटा कण है, लेकिन ये तत्व का सबसे छोटा कण है, ये यौगिक का छोटा से छोटा कण है। तो ये कहानी था परमाणु और अणु। परमाणु कितना छोटा है देख लिया, परमाणु शब्द का स्टार्ट किसने किया वो देख लिया, उसके बारे में कुछ लोगों ने समर्थन किया दिया वो देख लिया। हमें थोड़ा सा इसमें पढ़ना है। तब बात कहाँ होने लगी कि भाई ये जब मिलना होता है, जब ये मिल के यौगिक बनाते हैं, कैसे मिलते हैं, किस हिसाब से मिलते हैं कि छोटा से छोटा कण में भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, और पूरा पानी में भी दो हिस्सा हाइड्रोजन और एक हिस्सा पानी ऑक्सीजन है। इस चीजों को समझने के लिए हमें कुछ सिद्धांत को पढ़ना है, कुछ नियम को पढ़ना है। उस सिद्धांत और नियम के लिए अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज बस इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, परमाणु और अणु। सिद्धांत अधिक पढ़ना है। इससे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसका अगला है, परमाणु की संरचना। जिस परमाणु को हम देख नहीं सकते हैं, उसके बारे में लोगों ने दिमाग लगा दिया है, साइंटिस्टों ने, कि परमाणु ऐसे होगा, वैसे होगा, टेढ़ा होगा, गोल होगा, लंबा होगा, चौकोर होगा, त्रिभुजाकार होगा, कैसे होगा अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले पढ़ना है इसकी बेसिक जानकारी को इस चैप्टर में। आज की वीडियो में अगर समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट का ऑप्शन नहीं आता है तो आप सीधे हमें मैसेज करेंगे अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो। आज के लिए बस इतना ही।